वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी के भजिया। और इसके लिए मैंने एक गोभी लिया था पत्ता गोभी, और उसका आधा काट के इस तरीके से मैंने स्लाइस कर लिया है। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी, ये मैंने काली मिर्च का आधा टीस्पून पाउडर लिया है, जीरा है आधा टीस्पून, लाल मिर्ची पाउडर है आधा टीस्पून, और ये मैंने धनिया के क्रश कर लिया है ऐसे मोटा मोटा अच्छे से 1 चम्मच भर के। और इसके साथ चिली फ्लेक्स भी ऐड कर रही हूँ। और ये मैंने जीरा लिया हुआ है, इसको भी अच्छे से रोस्ट करके दरदरा कर लिया है। आप देख सकते हैं हाथ से सिर्फ इसको मैंने पाउडर भी लिया है। और ये 1 चुटकी हमें हल्दी लेना है, ज़्यादा नहीं। और ये लहसुन है, अदरक है, दरदरा कुटा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। और मैं 1 चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ। और धनिया मैंने अच्छे से डाल दिया इसके अंदर। और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी हैं। ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे से नमक डालकर मिक्स कर लेना है। और इसके साथ ही मैं इसमें बेसन ऐड कर दूंगी थोड़ा। चार और ये 5 और ये 6 चम्मच मैंने बेसन ऐड कर दिया है। इस तरीके से इन तमाम चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। खूब अच्छे से इसको हाथ से मिक्स कर लें। अब इसको बांधने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अगर हमें बेसन कम लगेगा बाइंडिंग के लिए तो हम और इसमें ऐड करेंगे। आप देख रहे बेसन इसके अंदर अभी बहुत कम लग रहा है मुझे। ये अच्छे से इसके अंदर और मैं बेसन ऐड कर दूंगी। 1 2 3 और ये 4। और अब इसको फिर से पानी के साथ, मैंने बहुत ही कम पानी यूज़ किया है और धीरे धीरे डाल रही हूँ। इसको एक साथ पानी में ऐड करें वरना ये लिक्विड उसमें आ जाएगा। और तेल को मैंने पहले ही स्लो फ्लेम पर छोड़ दिया है, क्योंकि हमें तेल अच्छे से बिल्कुल गर्म चाहिए। ये बिल्कुल ज़रा सा पानी बचा हुआ है, ये भी मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें। और ये हमारा देख रहे हैं आप, इस तरीके से इसको बंधना चाहिए। ये हमारी बाइंडिंग होनी चाहिए इस तरीके से। मैं इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने को छोड़ देती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको आगे। तो मैंने तेल पहले ही छोड़ दिया था, इसको स्लो फ्लेम पर एकदम अच्छे से ये गर्म हो चुका है। आप हल्के गर्म तेल में ना ऐड करें वरना हमारी ये जो भजिया ये ख़राब हो जाएगी। ये इस तरीके से बाइंडिंग होनी चाहिए हमारी। और ये देखिए कैसे पकौड़े ऊपर आ गया है। ये भजिया हमारी इस तरीके से एक एक लेकर, आप चाहे तो छोटे बनाएं बड़े बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। ज़रूर बनाएं इसको। आपको पसंद आए तो मेरी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दें वरना ये जलने लगेंगे। हमने तेल को अच्छे से ही पहले ही गरम कर लिया है। मैंने इसको क्रिस्पी करने के लिए चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर कुछ भी ऐड नहीं किया है। ये खुद ही इस तरीके से भी क्रिस्पी हो जाएंगे अच्छे से। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं वो भी। इसको देख रहे हैं आप, इतने अच्छे से ही गोल्डन फ्राई हो रहे हैं।
को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। पत्ता गोभी की भजिया रेडी हो चुकी है। इस तरीके से मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। मैंने इसमें कोई कॉर्नफ्लोर चावल का आटा नहीं ऐड किया, ये फिर भी काफ़ी क्रिस्पी दिख रहे हैं आपको। इसी तरीके से मैं इसको भी हम इसी तरीके से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। प्लीज़ व्यूअर्स, आपको मेरी रेसिपी ज़रा से भी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मुझे। चटनी तैयार कर रही हूँ इन पकौड़ों के लिए या भजिया के लिए, आप जो भी बोलते हैं। इसके लिए मैंने मेयोनीज ले लिया है और ये इसके साथ ही मैं इसमें टोमेटो सॉस ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चटनी तैयार हो गई है। ये हमारी पत्ता गोभी की भजिया तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है और एकदम सॉफ्ट भी है। इस तरीके से आप इसे, वाह, आप जो भी बनाएं